मैं एक लोकल जिम में मेंटेनेंस का काम करता हूँ। मेरे काम में जिम बंद होने के बाद सफाई करना शामिल है। अगले दिन के लिए इक्विपमेंट सेट करना और जिम की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए खोई हुई चीजों को संभाल कर रखना। लोग अक्सर अपने टॉवल, बैंडना, यहाँ तक कि पर्स भी भूल जाते हैं। मुझे अच्छी सैलरी मिलती है और मैं कभी लालच में नहीं पड़ता, इसलिए अगर कभी कोई महंगी चीज छोड़ भी देता है तो मैं जिम के इंस्ट्रक्टर को उसके बारे में बता देता हूँ ताकि लोग अपनी चीज वापस ले लें। शायद इसलिए मालिक मुझ पर यकीन करते हैं और मैं इस जगह पर काफी वक्त से काम कर रहा हूँ। मुझे ये जगह अपने घर की तरह पता है। ये एक 2 माले की बिल्डिंग है जिसका ऑफिस ऊपर और रिसेप्शन ग्राउंड फ्लोर पर है और पूरा जिम और वॉशरूम्स पहले माले पर। जैसे ही आप ऊपर वाले माले पर जाते हैं तो वहां आपको एक लंबा हॉलवे दिखाई देता है और हॉलवे के आखिर में एक बड़े शीशे वाले दरवाजे से जिम शुरू होता है। एक दोपहर को मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा कि वो रेनोवेशन का काम शुरू करवा रहे हैं, इसलिए 1 हफ्ते तक जिम बंद रहेगा। उन्होंने मुझे काम शुरू होने से पहले अगले शुक्रवार को एक आखिरी बार सफाई करने के लिए कहा। मैं बहुत खुशी मान गया क्योंकि इस वजह से मेरी भी 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। जिम बंद होने के बाद मैं आमतौर की तरह अंदर घुसा। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी मालों पर मिट्टी के जूतों के निशान लगे हुए थे और नम दीवारों में पसीने की बदबू थी। बिना ज्यादा सोचे मैं काम पर लग गया। मैं दुआ लिपा का नया गाना सुनते हुए पोछा लगा रहा था जब अचानक तेज बिजली कड़की। कानों को सुन्न कर देने वाली दरार ने कांच की खिड़कियों को हिला दिया। मैं ग्राउंड फ्लोर की सफाई लगभग खत्म करने ही वाला था कि अचानक बिजली चली गई। मौसम और ज्यादा खराब हो रहा था लेकिन मुझे अपना काम करना ही था, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट जला ली, सफाई करने के लिए सामान लिया और जिम एरिया की तरफ बढ़ा। अब जैसे ही मैं हॉलवे तक आया मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं वहां अकेला नहीं हूँ। जिम एरिया के अंदर खिड़कियों से बिजली की चमक आ रही थी। कांच का दरवाजा होने की वजह से हॉलवे भी जगमगा रहा था और इस चमक के बीच मैंने सीढ़ियों से शुरू होने वाले कीचड़ भरे पैरों के निशान देखे जो कांच के दरवाजे की तरफ जा रहे थे और वो किसी के अंदर आने के पैरों के निशान थे, लेकिन वापस बाहर जाने के नहीं थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि मैं आवाज लगाकर पूछूं कि क्या कोई है, लेकिन फिर मैंने चुप रहने का फैसला किया। क्या पता कोई अंदर घुस आया हो। जैसे ही मैं जिम के मेन डोर के पास जाने लगा बिजली फिर से चमकी और इस बार मैंने एक सर देखा। एक सर कांच के दरवाजे के पीछे से मेरी तरफ देख रहा था। मैं सदमे में आ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। शीशे के दरवाजे से झांकने वाला सर अचानक से वहां नहीं आया था, वो पहले से ही वहीं था। एक पीला दुबला चेहरा भीगे हुए बालों के पीछे से मुझे देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और कांच जैसी थी, बिना हिले, जैसे वो तय करने की कोशिश कर रहा हो कि झपटना है या गायब होना है। काफी देर तक हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला और फिर धीरे से वो दरवाजे के पीछे से बाहर आया। उसने दरवाजा नहीं खोला, वो बस शीशे के पीछे खड़ा रहा। बिजली की हल्की चमक उस पर पड़ रही थी। वो गंदा और पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने अपने से बड़े साइज की आर्मी जैकेट पहनी हुई थी जो बाजू से फटी हुई थी और जूते मिट्टी से सने हुए थे। उसकी टेढ़ी मेढ़ी बाजू दोनों तरफ लटक रही थी और एक हाथ थोड़ा हिल रहा था। ठीक उसी वक्त लाइट वापस आ गई। उसने ऊपर देखा, एक तरफ अपना सर झुकाया और गंदे नाखूनों से अपनी बाहों को खरोचा। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं उसके चेहरे पर निशान देख सकता था। आंखों के आसपास गड्ढे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। ये एहसास मुझे सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसे देखने के नजरिए से भी आया। ना कोई डर ना ही गिल्ट, वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। मैंने एक कदम पीछे हटकर अपनी आवाज ऊंची की। मैंने सख्त लगने की कोशिश की। हे, पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, बेहतर होगा तुम जल्द से जल्द निकल जाओ। पहले तो वो डर के मारे खड़ा रह गया, फिर मुझे उसमें कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसकी आंखें चपकने लगी और वो एक ही झटके में मुड़ा। उसने कांच के दरवाजे को धक्का दिया और मेरी तरफ भागा। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया और अपने पीछे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया ताकि मुझे उसे घुमाना पड़े तो मैं घुमा सकूं। लेकिन वो रुका नहीं। जब वो मेरे पास से भागा तो उसमें से कूड़ेदान की गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही वो पास से गुजरा हमारी आंखें मिली। उस नजर में कुछ टूटा हुआ था, सिर्फ डरावना ही नहीं, पागलपन भरा। कोई आम पागलपन नहीं, ये उस तरह का पागलपन था जो किसी के साथ तब तक रहता है जब तक कि वो दुनिया की पकड़ से बाहर ना हो जाए। उसने कभी भी एक शब्द नहीं कहा। वो सीढ़ियों से नीचे भागा और तूफान में कहीं खो गया। मैं वहां अकेला खड़ा रहा, कांपता हुआ, हाथ में पोछा लिए। हॉलवे में किसी के जूतों की आवाज गूंजते हुए कम हो रही थी। 5 मिनट बाद जब मैं शांत हुआ, मैंने ओनर को फोन किया और सब कुछ बताया। वो 2 पुलिस वालों के साथ आए और उन्होंने पूरा जिम छाना।
ये पता चला कि शायद जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई और वो आदमी वहां से अंदर आ गया। मैंने उस जगह 2 साल तक और काम किया और वो आदमी दोबारा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन 2 सालों तक मैं अपनी जेब में मेज का एक कैन और एक छोटा चाकू रखने लगा हूं। मैं पिछले 2 साल से इस जिम में आ रही हूं और ये मेरी पसंदीदा जगह बन चुकी है। ये हमेशा से ही मेरे दिन की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा और शांत तरीका रहा है। मैं आमतौर पर सुबह 6:30 बजे के आसपास जल्दी जाती हूँ और काम से पहले अपना वर्कआउट करती हूँ और मैं अक्सर बिना किसी से ज्यादा बात किए निकल जाना पसंद करती हूँ। खैर, मुझे यही पसंद है। लेकिन पिछले हफ्ते जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर घुसी मुझे कुछ अजीब लगा। ऐसा कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। लाइट जल रही थी, म्यूजिक धीरे था, जिम में वही रोजाना आने वाले लोग दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं फ्री वेट्स की तरफ बढ़ी मैंने देखा कि एक आदमी स्ट्रेचिंग एरिया के पास खड़ा हुआ था और देख रहा था। ना ही वो स्ट्रेचिंग कर रहा था और ना ही वार्म अप, बस वहां पर खड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और देखते ही इतनी जोर जोर से अपना हाथ हिलाकर हाय करने लगा जैसे वो मुझे जानता हो। मैंने भी जल्दी में और कंफ्यूज होकर अपना सर हिला दिया और फिर पलट गई। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं कोई और हूं। मैंने अपना हेडफोन्स पहने और उसे भूलकर अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर जगह दिखाई दे रहा था। जो मैंने इक्विपमेंट बदले और मैं ट्रेडमिल पर गई तो वो भी मेरे साथ वहीं ट्रेडमिल पर चढ़ गया, जबकि वहां 5 और ट्रेडमिल्स खाली पड़े थे। उसने दोबारा हाथ हिलाया। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और स्क्रीन की तरफ देखती रही। मैंने जॉगिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपने वर्कआउट में ध्यान देने से ज्यादा साइड पर मुझे देखने में ध्यान लगाया हुआ था। मैंने अपना कार्डियो का सिर्फ आधा ही वर्कआउट किया और तय किया कि अब मैं स्क्वाट्स के लिए चली जाती हूँ। जाहिर है कि वो वहां भी मेरे पीछे आ गया हो। एक बार मैं प्लेट उठाने के लिए नीचे झुकी और जब मैं वापस ऊपर उठी तो वो मेरे सामने था, ठीक सामने, और मुस्कुराता हुआ। वो मेरे बेहद करीब खड़ा था। तुम्हारा पोस्चर बहुत ही अच्छा है, उसने जोर से कहा ताकि मैं अपने हेडफोन्स होने के बाद भी सुन सकूं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। फिर मैं कुछ सीटेड रोज करने गई और मैंने कोशिश की कि मेरे पीठ उसकी तरफ हो। तो मैंने उसे शीशे से अपने पीछे खड़े हुए देखा, फिर से सिर्फ मुझे देखते हुए, हाथ हिलाते हुए। इस बार वो खुलेआम हाथ हिला रहा था जैसे वो चाहता हो कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं लड़कियों के लॉकर रूम तक गई, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि मैं अपनी पानी की बोतल भर सकूं। वहां कोई भी नहीं था, या फिर मुझे तो ऐसा ही लगा था। जब मैं वापस मुड़ी, काल बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ था, लॉकर्स के पीछे आधा छुपा हुआ। उसे अंदर आना अलाउड नहीं था। वो छुपने की कोशिश में नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही बुरे भाव थे, जैसे वो मेरे मुड़ने और देखने का इंतजार कर रहा हो। मेरे दिल जैसे रुक गया हो। मैं सहम गई। मैंने अपनी पानी की बोतल को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरे हाथ सफेद हो गए। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर तक वहां खड़े रहे। उसने कुछ नहीं कहा, वो हिला तक नहीं। उसकी आंखें खौफनाक और उभरी हुई थी। मैंने गुस्से में कहा, क्या बदतमीजी है ये, और पीछे हट गई। मैं उसके पास से गुजरकर दरवाजे से बाहर निकल गई। वो मेरा पीछा करने लगा। वो मुझे सिर्फ कुछ ही कदम पीछे था और बिल्कुल बेफिक्र, जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। और तभी मैं सीधे फ्रंट डेस्क पर गई। मैं नहीं जानती कि वो किस बात के लिए मेरा पीछे था। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी। मैंने अपने टॉवल और बैग उठाया और जेमी के पास गई। वो वहां की एक स्टाफ मेंबर थी। एक औरत होने के नाते उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। क्या सब ठीक है, उसने पूछा। एक आदमी है जो जिम में हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, मैंने उसे धीरे लेकिन सख्ती से कहा। ग्रे हुडीज, काले रंग के जॉगर्स पहने, लंबा। जब से मैं जिम में घुसी हूं तब से वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैं उससे परेशान हो गई हूं। जेमी के चेहरे के भाव तंग हो गए। 1 मिनट, क्या वो काल है? मैंने आंख झपकाई। मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने मेरे कंधे से पीछे की तरफ देखा और वहां खड़े आदमी को देखकर सर हिलाया। हाँ, ये काल है। उसे पहले भी वार्निंग दी गई है। इस वक्त तो उसे यहाँ आना अलाउड भी नहीं है। क्या कर रहा है वो? 1 मिनट के अंदर ही सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उस आदमी को लोगों के बीच से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी था। मैं 1 कदम पीछे हट गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई जब वो उसकी तरफ बढ़े। उसने कुछ नहीं किया, सीधा और कंफ्यूज होने का नाटक करता रहा, जैसे इतना सब हो जाने के बाद भी उसे ये ना पता हो कि परेशानी क्या थी। फिर बाहर निकलते वक्त वो पीछे मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। वो फिर से मुस्कुराया। एक छोटी भयानक मुस्कान, दोस्ती वाली नहीं, ना ही गलती मानने वाली, बस गलत। मैं बिना अपना वर्कआउट खत्म किए निकल गई। मैंने बाकी का पूरा दिन उस मुस्कान के बारे में सोचते हुए निकाल दिया। उसका हल्के से हाथ हिलाना, इस तरह वो हर बार दूसरी तरफ से बाहर आ जाता था और ऐसा बर्ताव करता था जैसे पहले से रिहर्सल किए किसी शो का हिस्सा हो। ये सब 1 घंटे में ही हुआ। 1 घंटा काफी था।
बाद में मुझे जेमी से पता चला कि ये पहली बार नहीं था कि काल किसी लड़की को परेशान करने के जुर्म में मुसीबत में गया हूँ। पुलिस को तहकीकात में बाद में पता चला कि काल पर पहले से ही एक छोटी लड़की का पीछा करने की वजह से कुछ चार्जेस लगे हुए थे। उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन अब हर बार जब मैं वर्कआउट के लिए अंदर आती हूँ तो चेक इन से पहले पूरी जगह को अच्छी तरह स्कैन करती हूँ। मैं अपनी चाबियां पास में रखती हूँ और मैं कभी भी अपने कानों से हेडफोन्स नहीं उतारती। मुझे रात में देर तक जागने की आदत थी, इसलिए मैं रात में ही वर्कआउट के लिए जाती थी। मशीनों की धीमी आवाज और कसरत, मैट पर धीरे धीरे दौड़ते हुए लोगों की आवाज मेरे दिमाग को शांत करने में मदद करती थी। ये वो शांति है जो मुझे पसंद है। इसलिए रोज की तरह जब मैं शुक्रवार को रात 9 बजे अपने जिम गई तो मुझे कुछ भी गलत होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना वर्कआउट वेट लिफ्टिंग से शुरू किया। मैंने अपने नॉर्मल सर्किट पर काम किया और फिर कोने में रखे भारी बैग के पास गई। तभी मेरा ध्यान उस पर गया। दुबला पतला पीला लगभग मिड 30s का एक आदमी। मैंने उसे इधर उधर देखा था, ज्यादातर ऐसी मशीनों के आसपास खड़े हुए जिनका इस्तेमाल उसने कभी नहीं किया था। नजर रखने वाला। वो चुपचाप अंदर घुसा और काफ रेज मशीन की ओर सीधा बढ़ा। वो मशीन बाय चांस भारी बैग के सामने रखी हुई थी। मैंने उसे मशीन की सीट को अरेंज करते हुए देखा और फिर उसने अपनी दोनों टांगों के बीच फोन अटकाते हुए कैमरे को मेरी तरफ किया। मैं बीच में ही रुक गई। मेरी पीठ से पसीना टपक रहा था। मैंने एक ग्लव निकाला और उसके पास गई। हे, क्या तुम मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी स्क्रीन पर टाइप किया, फोन को अपनी जेब में रख लिया और भागते हुए जिम से निकल गया। मैंने उसे ऊपर की तरफ भागते हुए देखा। मुझे क्या करना चाहिए? फ्रंट डेस्क पर जाना चाहिए? मेरे पास क्या है? जब मैंने अपना सेशन खत्म किया तब तक भी मुझे उसकी नजरों को याद करके अजीब महसूस हो रहा था। करीब 1 घंटे के बाद जब मैं गर्म मौसम में बाहर निकली तो मुझे लगा कि अब मेरा उससे पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं गलत थी। उस सामने खड़ा था, रेड लाइट के पास, और ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो कैब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं बस चलती रही। लेकिन कुछ ब्लॉक्स के बाद मैंने अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी मेरे पीछे ही था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। मैंने 2 ब्लॉक्स के बीच की रोड पार करके फटाफट एक फूलों की दुकान में घुस गई। वो इकलौती ऐसी दुकान थी जो देर रात तक खुली थी। मैंने खुद को फूलों के भरे टेबल के पीछे छुपा लिया और धीरे से सांस लेने लगी। वो अंदर घुसा, फिर दरवाजे के पास आकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। उसने काउंटर की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जैसे वो सिर्फ देखने के लिए दुकान के अंदर आया। मैं चुपके से पीछे से निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं तब तक नहीं रुकी जब तक कि मैं अपने अपार्टमेंट में नहीं घुस गई। मैं पसीने से भीगे हुए कपड़ों के साथ सोफे पर बैठी हुई थी, अपनी सांसें गिन रही थी। मुझे किसी को बुला लेना चाहिए था, पुलिस को, जिम वालों को, लेकिन मैं क्या कहती? तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना वॉलेट लॉकर में ही भूल गई हूँ। उसके अंदर मेरी आईडी है। मैं जानती थी कि मुझे उसे लेने वापस जाना होगा। इस बार मैं अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर गई। जिम लगभग खाली था। मैंने एक बार फिर जिम में अच्छी तरह देखा। मुझे वो आदमी नजर नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली और लॉकर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मुझे अपना वॉलेट उस जगह दिखाई दिया जहां मैंने उसे छोड़ा था, मुझे राहत की सांस मिली। मैं बहुत खुश थी कि उसने इसे चुराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा होने से मैं और मुसीबत में आ जाती। और उस तरह के लोग किसी को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं वेट्स रूम से होती हुई बाहर निकली। आप सोच भी नहीं सकते कि तब मैंने उस आदमी को अपने सामने पाया। इस बार उसकी परछाई मुझे शीशे में दिखाई दे रही थी। वो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। हे, उसने फिर से कहा, तुम बहुत वर्कआउट करती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। ये क्रिश्चियन था, वो आदमी जिससे मैं पिछले 1 हफ्ते से परेशान थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था। तुम काफी गंभीर लड़की हो और ये मुझे पसंद है। अगर उसे लगा कि मैं डरी हुई हूं तो उसे पावर मिलेगी, इसलिए मैंने अपनी आवाज ऊंची की और बुलंद रखी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसके चेहरे पर उसकी मुस्कान बनी हुई थी। मैं पीछा नहीं कर रहा, हम बस हमेशा एक ही जगह पर मिल जाते हैं, है ना ये कमाल की बात? हाँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, तुम्हारा मेरा पीछा करना कमाल की बात नहीं है। उसने अपना सर एक तरफ घुमाया और कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां इस तरह की अटेंशन के लिए जीती हो, है ना? मैं ये देखकर हैरान थी कि आदमी ने किस तरह का भ्रम पाल रखे हैं। मैंने अपनी उंगलियों के बीच चाबी को पंजे की तरफ पकड़ा। पीछे हटो। वो कुछ देर बिना पलके झपकाए देखता रहा। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मेपल। और फिर वो मुड़ा और इतना आराम से वहां से निकल गया जैसे ये उसके लिए एक आम रात जैसा। मैं सहमी रह गई। उसे मेरा नाम कैसे पता था? बस अब और नहीं। मैं सीधे फ्रंट डेस्क पर गई और मैंने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा दी और बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। आधी रात तक मैंने किसी दूसरे जिम में अपनी नई मेंबरशिप ले ली, सिर्फ दिन के लिए। भीड़ का वक्त, पूरा उजाला। कुछ लोग कहेंगे, और वो सही भी हो सकते हैं, आवाज उठाओ, उसकी शिकायत करो, शिकार मत बनो। लेकिन वो लोग रात के अंधेरे में अकेले घर नहीं जा रहे। उन लोगों का पीछा नहीं किया जा रहा।
ना उन पर नजर रखी जा रही है और ना ही उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए मैंने वो किया जो मुझे करना था, बच कर निकल गई। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं, सावधान रहें, अपने आसपास नजर रखें, क्योंकि इस तरह के घटिया लोग हमेशा छुपे नहीं रहते, कभी कभी वो मुस्कुराकर सामने आते हैं।